अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। और आपसे आज हम मिल रहे हैं 10 बेडरूम से बिस्तर को सेट कर रहे हैं, क्योंकि सो के जगने के बाद सारे घर तो समझिए इस तरीके से बिखर जाता है, कुछ हद का नहीं। और होता है कि सुबह जगो और फ़ौरन ही बिस्तर उस्तर को सेट करने में नहीं होता है ना। बच्चे लोग भी सो के रहते हैं और सुबह तो उठो तो फ़ौरन आदमी को किचन में ही याद आता है, सुबह का नाश्ता क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। तो आज सुबह में, आज ये ब्लॉग अब देख रहे हैं आप लोग, जुमे का है ये। और सुबह के नाश्ता में तो ऐसे हल्का फुल्का हो गया था, कुछ खास नहीं था। और इसी के लिए हम आप लोगों को नहीं दिखला पाए हैं ना। तो बस ये दोनों बिस्तर सेट कर देंगे तो सही रहेगा। ये बिस्तर पर हमने जो हम लोग के यहाँ एक खिंडा बोलते हैं ना, जिसे बिस्तर बनाते हैं, खुद से हाथों से बनाते हैं बिस्तर को। तो वो हम गांव से ही लेके आए हुए थे, मेरी अम्मी बना के दी थी। तो जब हम आने लगे दिल्ली तो फिर होता है ना कि एक बैग जाने के बाद सब चीज़ को आदमी सब चीज़ नहीं ले पाती है। गद्दा हो गया और कुछ भी बिस्तर हो गया, तो हमने एक बिस्तर जो मेरी अम्मी बना के दी थी उसे हम लेके आ गए थे। तो उस पे क्या है, वो साड़ी का बना हुआ, उस पे से बार बार से चादर उधर कुछ भी अगर बिछाए वो फिसल जाता। तो उस पर हमने डबल डबल चादर बिछा दिए हैं। तो फिर वो क्या, दोनों कॉटन का चादर है तो दोनों चिपका हुआ सही रहता है। वरना बच्चे लोग अगर बैठते हैं बिस्तर पे तो समझिए कि बिस्तर को लेके ही उतरते हैं ना। जितना भी आप चारों कोनों में मोड़ दो फिर भी नहीं, बच्चे लोग के घर में नहीं रुक पाता है। तो वो वाले रूम को तो हमने सेट कर दिए। जो काम है मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब करने आ गए हैं। और यहाँ आ गए हम किचन में। और देखिए आज हमने खाने में क्या बनाए हैं। खाने में बनाए हैं दाल चावल और आलू का भरता, और ये रात का थोड़ा सा गोश्त बचा हुआ था, तो इसी में सब मिल के खा लेंगे, है ना। और बस यहाँ पर मेरा जो काम है वो हो गया शुरू। तो बने रहिए एंड तक और देखते रहिए। बस यही हम लोग का मॉर्निंग रूटीन होता है हाउसवाइफ का, कि सुबह जगो, क्या है नहीं है, सारे को सामान को सेट करो। आप जितना भी सेट करके रख दीजिए, सुबह जगने के बाद सामान सेट आप लोगों का नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, वो हमें पता नहीं, क्योंकि सबके घर में तो जाके नहीं देखते हैं ना कि कैसे क्या है नहीं है। और नीचे का रूम है ना, बच्चे लोग आएंगे बस चप्पल पहन के ही आना जाना सब करते रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, क्या करेंगे। और अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप लोग और कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए खिड़की पे जो हमने पर्दा लगा रखे हैं, तो हमने मेन गेट में पर्दे ले रखे थे, वो 200 में एक दिया था, वो भी बता दिए हम आपको। तो उसी में से लंबाई उसका काफ़ी बड़ा रहता, वो सब वो पर्दा होता है किसके लिए, जिसमें फ्लैट उलैट है उसमें पर्दे लगाने का ज़रूरत है, उसके लिए है। खूब लंबा पर्दा था, तो हमने जितना हमको गेट में ज़रूरत था उतना रख के बाद बाकी नीचे से कट करके उसको फोल्ड करके उसमें गेट में लगा दिए। और आपने जो खिड़की में देखे मेरे, तो उतना सा टुकड़ा बच गया, तो उसको फेंकने से अच्छा बोले ये बाहर इस तरीके से लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। और बाद बाकी तो मेरा घर दोनों देख ही लिए क्या हमने लगा रखे हैं, क्या है नहीं है। और ये वाले रूम में गेट नहीं है, ये ऐसे ओपन है, इसमें गेट उठे नहीं। और गेट भी है नीचे, हो गया रूम पहले का बना होगा तो इस वजह से नीचे हो गया, तो इसमें गेट है ही नहीं। और सर्दी का ज़्यादा सर्दी हुआ तो इसमें हम एक पर्दा लगा देते हैं कि बाहर से जो हवा है वो अंदर ना आ सके, वरना मेन गेट है, मेन गेट को लगा के सो जाओ। बस ऐसे ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। और नहाने की तैयारी में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बता भी नहीं सकते हम आपको। अभी समझिए कूलर सबका निकल गया, पंखे से तो कोई गुजारा नहीं होने वाला है। अब बाहर आप धूप भी देख सकते हैं कि कितनी एकदम तेज़ है, इतना तेज़ धूप है कि मत पूछिए। अगर बाहर जो ड्यूटी वाले हैं ड्यूटी जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाता है। सुबह 9 बजे आपके भाई ड्यूटी निकलते हैं, उस टाइम भी बोलते हैं कि जाने का दिल नहीं करता है सन्नो, इतना धूप है कि यहाँ से वहाँ तक अब हमको धूप ही लगेगा। क्या किया जाएगा समझ में नहीं है ना। उन लोगों का भी ज़िंदगी है,
ड्यूटी वाले का। हम लोग वो घर में क्या किए, झाड़ू बर्तन पोछा कर लिए ठंडे ठंडे से, फिर घर में पंखे के हवा में बैठ जाएंगे, है ना। और जो भी है मेरे साथ तो है कि बैठने का मतलब है कि सिलाई पे बैठ जाएंगे। तो चलिए बैठना ही हुआ, पंखे में कूलर में आगे अपना बैठ के हवा खाते रहो। यहाँ पे हम आ गए, नहा के हम आ गए हैं और थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लिए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है ना, बात ये है। तो नहा के आने के बाद बाल में थोड़ा सा तेल लगा लिए। बाल मेरा बहुत कमज़ोर है, आप लोग देखिए ना। कुछ ऐसा होता है, यहाँ दिल्ली का पानी सेट नहीं है, इतना ये ख़राब पानी यहाँ का है, कुछ हम बोल भी नहीं सकते हैं। सही था, बाल छोटा छोटा सा था मेरा, ये बात नहीं बोलते कि मेरा लंबा लंबा बाल था, छोटे था माशाल्लाह से, मगर घना था। और यहाँ आने के बाद समझिए पानी में ही कुछ होगा कमी, सारे बाल टूट के गिर रहा है। और सबसे पूछते हैं आप क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो बोले क्या लगाएंगे, वही जो शैम्पू है, क्लिनिक प्लस है, वाटिका है, जो डेली में लगाते, जो हमेशा से लगाते हैं वही लगाते। अब यहाँ का पानी सही नहीं है, यहाँ का पानी में बहुत ही ज़्यादा बाल गिरता है। अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आता है। यही होता है आदमी को, जो भी इंसान को गोरा कर देता है, और क्या बोलते, रंग तो गोरा हो जाता है, बाल पूरे को गिरा के बेकार कर देता है। वही आपके भाई बोले थे, सन्नो कुछ दिन और अगर तुम दिल्ली में रह जाओगी तुम टकली हो जाओगी। तो ये बोले क्या करेंगे, टकली हो जाएंगे तो गांव चली जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली और गांव में रखा हुआ क्या है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। अब ये बात है कि आदमी को लगता है कि हाँ दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई है, यहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, रहने का तो हम लोग कहीं भी रह लेंगे। तो बोले चलो कोई नहीं, मगर कुछ ध्यान दो, क्योंकि ऐसे इस तरीके से बाल अभी गिर जाएगा तो फिर झड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताइए कौन सा तेल लगाए, अगर आप लोग जान रहे हैं तो अच्छे से हमें प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि हमें कौन सा तेल लगाए, है ना। तो चलिए यहाँ पे तो हमने नहा के आ गए, बाल को अपने सेट करके, जो भी थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम श्रीम लगाने का था वो लगा लिए। गर्मी का अलग क्रीम और सर्दियों का अलग क्रीम, यही सब होता है ना। ये अर्जेंट का सीने का सूट है, 2 सूट आया हुआ, ये शादी में जाएगी, तो इसका हमने रात में ही कटिंग करके रख लिए थे, क्योंकि अगर रात में कटिंग नहीं करते तो आज फिर समझिए 12 बज गया। अभी हम नहा के मशीन पे बैठे हुए हैं 12 बजे। तो फिर क्या हुआ कि आज जुमा था, तो आज आपके भाई भी छुट्टी कर लिए, बोले कि जुमे के दिन ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर जुमा का नमाज वहाँ पढ़ने में नहीं होता है, दूर है, कंपनी से दूर है मस्जिद, तो फिर कंपनी छुट्टी भी नहीं दे पाता है। तो क्या करेंगे, छुट्टी कर लेते, बोले कर लीजिए कोई बात नहीं है, मगर आपके भाई छुट्टी पे है और हम अपना ड्यूटी चालू कर लिए हैं, क्योंकि इसको कल आज जुमा शनिचर के दिन इसको सूट देना है, नहीं देंगे तो फिर वो शादी में जाएगी। अब तो बोल के गई है कि हमें शनिचर के दिन चाहिए, और हमने रात में ही किसी को कटिंग फटिंग करके, अस्तर वाला सूट है इसको सारे को बैठा लिए थे। अस्तर वाले सूट में थोड़ा डबल मेहनत हो जाता, बात ये होता है। यहाँ पे मशीन रखने के बाद इसको अच्छे से पोंछ पाछ लिए। तो जो भी हमने एक सूट कटिंग कर रखे थे उसको तो हमने सी लिए, और सीने के बाद आज टाइम नहीं मिला, क्योंकि 12 बजे तो हमने मशीन पे बैठे ही थे, फिर खाना खाने की तैयारी में लग गए। तो चलिए यहाँ पे हमने तो रात का फिर खाना बनाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि हमने एक सूट सीने के बाद 6 बज गया, 5 बज गया, तो 5 बजे हमने मशीन को उठा ली। उठाने के बाद फिर रात के खाने में क्या बनाए, तो बोले ला आलू अंडा का सब्जी और चावल बना लेते, सीधा खाना है ना, बच्चे लोग भी शौक से खा लेते हैं। हाँ, एक बहन हमें कमेंट कर रखी थी कि आप मेरे बच्चियों का नाम लिए, वो बहुत खुश हो गई, आपको थैंक यू बोल रही है। तो चलो मेरे बच्चे शुक्रिया, इसी तरीके से मेरा ब्लॉग देखते रहिए आप लोग। अगर और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कैसा लगता है मेरे बच्चे मेरा ब्लॉग देखने में, हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और एक और बच्ची का बोली है कि प्लीज़ आप नाम ले लीजिएगा, वो भी खुश हो जाएगी, है ना। तो चलिए उसका नाम भी, तो उसके पता नहीं छोटी वाली बाबू का नाम है बिजरा बुलबुल, बहुत प्यारा नाम है। और चलिए बिजरा बुलबुल, हम आपका तो नाम हम कमेंट में ले लिए हैं, मगर हम अगले संडे कोशिश करेंगे लैब आने का। तो आप लोग अगर हमें देखना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं हमसे, तो आप लोग ज्वाइंट हो सकते हैं। हम लैब आ जाएंगे संडे के दिन 3 बजे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसी तरीके से पूछ सकते हैं। ब्लॉग पर क्या होता है, कुछ हम आप लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और कमेंट का,
तो आप लोग फिर हमें कमेंट करते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग ज्वाइंट होना चाहते हैं और हमें आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो संडे 3 बजे आप लोग इंतज़ार करिएगा मेरा। हम ज़रूर से ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। जिनका भी नाम लेने का होगा हम लेंगे, और जिनसे हमसे जिनको बात करने का होगा बातें भी करेंगे, है ना। ऐसे सही होता है ब्लॉग पे, फिर नाम लेने में ना थोड़ा सही हो जाता है, भूल भी जाते हैं, बात ये होता है। तो चलिए, कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का देखने में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।